हमारी ये दुनिया पिछले 10 सालों में इतना डेवलप हो चुकी है जितना ये पिछले 100 सालों में नहीं हुई। तो क्या आपने सोचा है कि 10 साल बाद यानी कि 2030 में क्या होगा, 2040 में क्या होगा, 2050 में क्या होगा? आज हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 2025 की। 2025 तक हमारी आबादी 800 करोड़ तक पहुंच जाएगी और इतने सारे लोगों के लिए कई एडवांस फैसिलिटीज भी होंगी। दुर्घटनाओं और लड़ाई में अक्सर लोग अपने शरीर के अंग खो देते हैं और फिर जिंदगी भर उन्हें लंगड़ा लूला बनकर रहना पड़ता है। तो 2025 तक इसका समाधान भी हो जाएगा। 2025 में रोबोटिक शरीर के अंग अवेलेबल हो जाएंगे जिनको लोग अपने दिमाग से ही कंट्रोल कर पाएंगे और उन्हें लगेगा ही नहीं कि वो अपाहिज हैं। साथ ही आर्टिफिशियल चमड़ी भी देखने को मिलेगी जो कि हमारी रियल स्किन से बेटर होगी। इससे जख्म जल्दी भरेंगे, पिंपल्स, एक्ने और इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएंगी। 2025 तक नॉन वेज खाने वाले लोगों के लिए लैब्स में ग्रो किए गए मीट भी अवेलेबल हो जाएंगे। अब अगर बात करें 2030 की, तो 2030 तक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी जिससे पैरालाइज्ड लोग भी अपने हाथ पैर हिला पाएंगे, उन्हें यूज कर पाएंगे। उस समय तक नॉर्मल टेलीविजन भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमारी सभ्यता धीरे धीरे स्मार्ट होने लगेगी और हर घर में स्मार्ट टेलीविजन ही मिलेंगे। कई कंट्रीज पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगा देंगे और इलेक्ट्रिक कार्स को ही चलाना मैंडेटरी कर देंगे। साथ में ऐसी गाड़ियां भी आ जाएंगी जो कि हवा में उड़ती हों, यानी कि फ्लाइंग कार्स। लेकिन इन सब के साथ कुदरत का भी एक अलग रूप देखने को मिलेगा। साइंटिस्ट ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 2030 तक पृथ्वी पर एक मिनी आइस एज भी आ सकती है। आइस एज मतलब लंबे समय के लिए पृथ्वी की सरफेस और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर का डाउन होना। इसमें लैंड के ऊपर बर्फ की मोटी मोटी परतें जमा हो जाती हैं और ग्लेशियर्स भी बढ़ जाते हैं। पिछला आइस एज साल 1645 में आया था। तो 2030 में तैयार रहना कुदरत का एक नया रूप देखने के लिए। 2035 तक ट्रेन भी ऐसी होंगी जो कि एयरप्लेन से 3 गुना स्पीड से ट्रेवल कर सकेंगी। हमारी धरती ऑलरेडी सूरज की सोलर एक्टिविटी में कमी आने की वजह से एक मिनी आइस एज में आ चुकी होगी। उस समय साइंटिस्ट एक अनोखी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होंगे जिसका नाम है जीन एडिटिंग। ये टेक्नोलॉजी बहुत कमाल की है। इससे साइंटिस्ट लोगों की जीन्स में एडिटिंग करके उनमें छुपी सुपर पावर्स को बाहर लाएंगे। इस टेक्नोलॉजी से हमारी बॉडी सारी बीमारियों से इम्यून हो जाएगी और कैंसर, कोरोना जैसी बीमारियां भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। इस टेक्नोलॉजी पर हम एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो जरूर लाएंगे। उस जमाने में रोड्स पर चलने वाली गाड़ियां आपस में बातें कर पाएंगी। वो एक दूसरे से अपने स्पीड, एक्सेलरेशन और ब्रेक्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे। इससे एक्सीडेंट्स भी काफी कम होने लगेंगे। लोग अपने शरीर में आर्टिफिशियल अंग लगाकर अपनी सेंसेस को बढ़ाने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से सांप, कुत्ते, चमगादड़ जैसे जानवर आने वाले खतरे को पहले ही सेंस कर लेते हैं, वैसे ही हम इंसान भी खतरा आने से पहले ही उसे सेंस कर लेंगे। 2035 तक जानवरों का मीट खाना खत्म हो जाएगा और सभी नॉन वेजिटेरियन लोग लेबोरेटरीज में बनाए गए मीट खाएंगे। 2040 की बात करें तो 2040 में साइंटिस्ट इंसानी दिमाग की मेमोरीज को अपनी मर्जी के हिसाब से इरेज कर पाएंगे और रिस्टोर भी कर पाएंगे। उस समय में हम सब कुछ ब्रेन टेक्नोलॉजीज को अपने अंदर इम्प्लांट कर लेंगे। फिर हमें किसी स्मार्टफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ अपने दिमाग से ही एक दूसरे से बातें कर पाएंगे, कंप्यूटर्स और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स को कंट्रोल कर पाएंगे। इससे हम अपने सपने और यादें एक दूसरे से शेयर कर पाएंगे। साथ ही हम इंटरनेट से कनेक्टेड भी हो जाएंगे और उसके बाद इंटेलिजेंट उसे नहीं माना जाएगा जिसको बहुत सारे फैक्ट्स पता हो, बल्कि इंटेलिजेंट उसे माना जाएगा जो कि इंटरनेट से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछकर अच्छे अच्छे आंसर ढूंढ पाएगा। और एक फैक्ट बताऊं, 2040 तक हम जानवरों की भाषा भी समझ पाएंगे और उनसे बातें भी कर पाएंगे। और 5 साल आगे जाकर ब्रेन इम्प्लांट्स दूर दूर तक अवेलेबल हो जाएंगे जिनसे लोग खुद को एंटरटेन कर पाएंगे, साथ में अपने दिमाग की रिलेटेड डिसेबिलिटीज को भी खत्म कर पाएंगे। 2050 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हर जगह होने लगेगा। टीचर्स, डॉक्टर्स, बॉडीगार्ड्स, पुलिस, डिलीवरी मैन सब कुछ रोबोट्स करने लगेंगे। उभरती टेक्नोलॉजी से हम नए नए फ्लेवर्स को टेस्ट कर पाएंगे और स्मेल भी कर पाएंगे। 2050 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती होगी और वहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख तक पहुँच जाएगी। हमने जो अब तक डिस्कस किया ये सब तो अच्छा था, लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि फ्यूचर में सब कुछ अच्छा ही होने वाला है? असल में फ्यूचर में हमें कई प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा।
2040 तक ग्लोबल टेम्परेचर 1.25 डिग्री तक बढ़ जाएगा। फ्यूचर में एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन इतना बढ़ जाएगा कि इनसे हर साल करोड़ों लोग मरने लगेंगे। करोड़ों लोगों को पीने को साफ पानी नहीं मिलेगा। उस समय कई प्लांट्स, एनिमल्स और कीड़े एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, जिससे खेतीबाड़ी में काफी गिरावट आएगी, जिससे फूड प्रोडक्शन में भी गिरावट आएगी और करोड़ों लोग खाने को भी तरसेंगे। भूख से करोड़ों लोग मरेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि 2050 तक हर घर में रोबोट्स मिलेंगे जो कि काफी इंटेलिजेंट होंगे। तो कई स्टडीज से ये पता चला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि रोबोट्स हम पर कब्जा कर लेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों की इंटेलिजेंस से काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी यही प्रिडिक्ट किया था कि फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम इंसानों की सभ्यता को खत्म कर देगी, ठीक वैसे ही जैसे रोबोट और रावण मूवी में हुआ था। भविष्य मजेदार है लेकिन खतरनाक भी है। साइंटिस्ट इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस भी ढूंढ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि टाइम रहते हमें इन सब का समाधान भी मिल जाएगा। तो आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया है, नहीं किया तो कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नई अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फुलिश, स्टे हंग्री, स्टे ट्यून्ड।